नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा सनीप सर में। आज हम फिर राजस्थान भूगोल से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। शुरू करते हैं आज की क्विज। और आज की क्विज का पहला प्रश्न है, पहली बार राजस्थान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा। यानी किस इतिहासकार ने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस ने, ऑप्शन बी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, सी कर्नल जेम्स टोड ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया। ए वीरभान ने, बी श्यामल दास ने, सी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, डी राजस्थान सांस्कृतिक विभाग ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनको राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक माना जाता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला है जयपुर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। सबसे छोटा कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है? जैसलमेर। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। और सबसे छोटा कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। ए इंदिरा गांधी ने, बी कर्नल जेम्स टोड ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी जॉर्ज थॉमस ने। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, जबकि कर्नल जेम्स टोड के 117 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान शब्द का दोबारा यूज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए 4 जून 2005 को, ऑप्शन बी 4 जून 2004 को, ऑप्शन सी 11 जून 2005 को, ऑप्शन डी 15 जुलाई 2005 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए 4 जून 2005 को। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। जबकि नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, जिसको 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। तो सबसे नवीनतम संभाग है भरतपुर, जिसको 4 जून 2005 से वो अस्तित्व में आया। और नवीनतम जिला कौन सा? प्रतापगढ़, जिसे 26 जनवरी 2008 को निर्माण उसका किया, यानी उसको स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। ए 850 किलोमीटर, बी 869, सी 826, डी 784। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है सी 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की तो वो कितनी है? 869। पूर्व से पश्चिम। जबकि 850 के उत्तर पश्चिम से दक्षिणी
पूर्व की जो विकर्ण है उसकी लंबाई है, जबकि 784 दक्षिण पश्चिम से, 784 है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण है, उसकी लंबाई है 784। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम कितनी है 869। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है, राइट ऑप्शन है इसका ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि भारत का कितना ये है, हमारे देश भारत का उत्तरी अक्षांश है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। आपको पता है कि भारत है वो दोनों, भारत और राजस्थान दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, तो ये इस प्रकार इनका उत्तरी अक्षांश था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निचले भाग को कहते हैं, दो बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निचले भाग को कहते हैं ए बालसन, बी तली, सी नाड़ी और डी मरहो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी तली, बी तली। उसके बाद में देखो बालसन, बालसन क्या होता है, पर्वत व चट्टानी यानी मैदानी भाग में जब पर्वतों और चट्टानों से बहकर जो पानी आता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं बालसन, यानी मैदानी भागों में पर्वतों व चट्टानों से आया हुआ पानी, पर्वतों व चट्टानों से पानी आकर इकट्ठा हो जाता है तो उसको कहते हैं बालसन। जबकि नाड़ी क्या होता है, यही पानी मैदानी भाग से आकर चट्टानी प्रदेश में इकट्ठा हो जाता है तो और मीठा हो तो उसे नाड़ी कहते हैं। नाड़ी के नीचे की जो उपजाऊ भूमि का जो तल बन जाता है उसे क्या कहते हैं, मरहो। तो दो बालुका स्तूपों, बालुका स्तूप किसको कहते हैं, रेत के टीलों, यानी ये रेत के टीले होते हैं उनके बीच के जो मध्यवर्ती निचला भाग होता है उसको कहते हैं तली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पठार को कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी रिपीट किया, तो कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि कल इसका जो आंसर था वो रॉन्ग था। कल हमने बताया था बोराट का पठार, परंतु राइट आंसर इसका क्या है, सी लसाड़िया का पठार। जैसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पठार को कहते हैं लसाड़िया का पठार। अब देखो लसाड़िया का पठार जो कि जैसमंद झील के जो पूर्वी किनारे पर स्थित है, जबकि बोराट का पठार, जो बोराट का पठार है वो है कुंभलगढ़ से उदयपुर के गुंगुंदा तक फैला हुआ है, कुंभलगढ़ से उदयपुर के गुंगुंदा तक फैला हुआ है, जो कि माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर गुरु शिखर जो चोटी है उसके नीचे है। ठीक है, तो जैसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पठार को क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है ए आबू का पठार, बी बोराट का पठार, सी ऊपरमाल का पठार, डी उड़िया का पठार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है अभी, सबसे ऊंचा जो पठार है वो है डी उड़िया का पठार। क्या है, उड़िया का पठार। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1360 मीटर। अगर सेकंड नंबर पर आता है तो सेकंड हाईएस्ट जो ऊंचाई वाला है वो है आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये सिरोही है, कहाँ पर है, सिरोही। और सभी जानते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर भी कौन सा है, सिरोही। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, जबकि दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का जल महल के नाम से जानता है, यानी राजस्थान जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन से प्लेस को राजस्थान के जल महल के नाम से जाना जाता है, ए हाडी रानी की बावड़ी को, बी बटाड़ू का कुआं, सी इंदिरा गांधी नहर को, डी चंबल नदी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं, जिसको रावल गुलाब सिंह ने बनाया था, रावल गुलाब सिंह इसको बनाने वाला था, गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई? ए माही, बी कांतली, सी घग्गर, डी कांकनी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी जो राजस्थान में पूर्णतः बहाव, राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, बहाव की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से लंबी नदी है राजस्थान की। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित? कांतली नदी, जो कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए जयपुर अमीन शाह के नाले, बी भरतपुर मोती झील, सी घग्गर नदी राजस्थान का शोक, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए में देखते हैं जयपुर और अमीन शाह के नाले। तो जो अमीन शाह के नाले, जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है इसको, जयपुर की लाइफ लाइन, तो ये भी सही है। जयपुर की लाइफ लाइन किसको कहता है? अमीन शाह के नाले को जयपुर की लाइफ लाइन का है, जबकि मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है? मोती झील को। घग्गर नदी राजस्थान का शोक, ये भी युग्म सही है कि राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? घग्गर नदी को। इसका मतलब इसके तीनों ही ऑप्शन क्या सही है? तो राइट आंसर क्या है इसका? डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को ताला नदी या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी साबरमती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी बाणगंगा। बाणगंगा को ताला नदी, रुंडित नदी, इसके अलावा अर्जुन की गंगा, इसके अलावा अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, जो कि जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से, जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है बाणगंगा का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की? ए 1965 में, बी 1998 में, सी 1964 में, डी 2001 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 1964 में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें क्या है? क्यारी पद्धति से क्या है? नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? ए कोलायत झील बीकानेर, बी राजसमंद, सी पुष्कर झील, डी सीलीसेड झील। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी सीलीसेड झील। सीलीसेड झील को राजस्थान का आनंद कानन कहा जाता है, जो कि वर्तमान में होटल लेक प्लेस में चेंज कर दी गई है, होटल लेक प्लेस में इसको चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया है, जो कि NH8 यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8 पर स्थित है। दिल्ली से जयपुर का जो NH8 है उस पर स्थित है सीलीसेड झील, जिसको आज होटल लेक प्लेस में तब्दील कर दिया गया है, उसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बीकानेर नगर की जीवन रेखा कही जाती है? ए डॉक्टर करनी सेन लिफ्ट नहर को, बी कंवर सेन लिफ्ट नहर को, सी जैन रैन व्यास लिफ्ट नहर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं बी कंवर सेन लिफ्ट नहर को, जो कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिससे बीकानेर लिफ्ट नहर है सबसे लंबी, जिससे बीकानेर व गंगानगर जिले में जल आपूर्ति की जाती है। कंवर सेन लिफ्ट नहर जो कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है, इससे बीकानेर व गंगानगर में जल आपूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? ए ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1984 को, बी 15 अगस्त 1984 को, सी 2 नवंबर 1984 को, डी 14 नवंबर 1984 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2 नवंबर 1984 को। राजस्थान नहर था पहले नाम, उसके बाद में 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसको जाने लगा।
जिसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा भी इसको कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि व कृषि कार्य हेतु किया जाता है? ए 49.53%, बी 75%, सी 24.61%, डी 62%। तो राइट आंसर इसका है डी 62%। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिको की स्थापना कब हुई? ए 2 जनवरी 2009 में, बी 1 जनवरी 1980 में, सी 18 फरवरी 2010 में, डी 10 जनवरी 2009 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 जनवरी 1980 को। 1 जनवरी 1980 को रिको की स्थापना हुई, जिसके राजस्थान में 27 क्षेत्रीय मुख्यालय, जिसके राजस्थान में 27 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं रिको की। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए सेवर भरतपुर में, बी झज्जर बीकानेर में, सी बयाना भरतपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट रेंज शुरू की गई थी? ए चावल, बी ज्वार, सी मक्का, डी सरसों। तो प्रोजेक्ट रेंज जो सिस्टम है वो शुरू किया गया था किस फसल के लिए? सी मक्का, यानी प्रोजेक्ट रेंज किससे संबंधित है? मक्का की फसल के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान का कपास उत्पादन में देश में स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी आठवां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी दूसरा। जबकि भारत में पहला किसका है? गुजरात का। भारत में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। कौन सा स्थान है भारत में कपास उत्पादन में? पहला, जबकि राजस्थान का दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बजेड़ा संबंधित है? ए सरसों से, बी पान से, सी मेथी से, डी उड़द से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी पान से। बजेड़ा किससे संबंधित है? पान से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य की सबसे बड़ी मार्बल की मंडी है? ए अजमेर में, बी बीकानेर में, सी जोधपुर में, डी उदयपुर में। तो सबसे बड़ी मार्बल की मंडी है किशनगढ़ में। किशनगढ़, और जो किशनगढ़ है वो कहाँ पर है? अजमेर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अजमेर। और अगर किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान की सबसे बड़ी मार्बल मंडी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा एक वाक्य गलत है? ए अब्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है, बी अब्रक विद्युत का सुचालक है, सी अब्रक अज्वलनशील होता है, डी सफ़ेद रंग के अब्रक को रूबी कहते हैं। तो इन चारों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी चारों जो वाक्य हैं अब्रक के बारे में, इनमें से कौन सा गलत है? बी अब्रक विद्युत का सुचालक है, जबकि अब्रक विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। राइट क्या है इसका? अब्रक है वो विद्युत को क्या होता है? कुचालक होता है, जबकि इसमें क्या बताया गया? सुचालक। तो ये इस वाक्य चारों में से ये वाक्य गलत दिया है। किसके बारे में? अब्रक के बारे में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुगंधित घास खस का निर्माण किस मेखला में होता है? ए झालावाड़ कोटा बूंदी में, बी भरतपुर धौलपुर राजसमंद में, सी सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक में, डी गंगानगर झालावाड़ कोटा में। तो सुगंधित घास खस का निर्माण होता है सवाई माधोपुर भरतपुर और टोंक मेखला में। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी सवाई माधोपुर, बी उसका भरतपुर और टोंक, इन तीनों जिलों में सुगंधित घास खस का निर्माण किया जाता है, यानी होता है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, यानी वो पेड़ पौधे जो शुष्क जलवायु के अनुकूलित हो जाते हैं, यानी अनुकूलन में उस एरिया में उस जगह में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं? ए मरुदभिद, बी अधिपादप, सी जलोदभिद, डी मध्यपादप।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मरुदभिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी सीकर, डी जोधपुर। तो सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर में। सेवन घास जो कि पोखरण, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक श्रृंखला पाई जाती है, जिसको एक घास पाई जाती है, उसमें एक बहुत ही अच्छी किस्म की घास होती है। और इस घास वाली जो पूरी श्रृंखला है, सीरीज, इसको लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आज है, लाठी सीरीज कहाँ पर है? जैसलमेर में। किससे संबंधित है? सेवन घास से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है? ए जोधपुर बाड़मेर में, बी जोधपुर जैसलमेर में, सी जैसलमेर बीकानेर में, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी जोधपुर जैसलमेर में, जो कि सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान भी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर जोधपुर में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुब्बड़ या बांका पट्टी पाई जाती है? अलवर भरतपुर में, बी बीकानेर झुंझुनू में, सी नागौर अजमेर में, डी जयपुर सीकर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी नागौर और अजमेर में। होता है क्या है कि जो नागौर है अजमेर, इसमें जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाने के कारण जो हड्डियाँ हैं उनमें बांकापन आ जाता है। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हड्डियों में बांकापन आ, जिससे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है, कूब यानी जो कुब्बड़ निकल जाती है। तो इसलिए इस एरिया का नाम क्या है कि जो पट्टी है, इसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी किससे संबंधित है? नागौर और अजमेर से। और किसके कारण? फ्लोराइड की मात्रा जल में ज़्यादा होने के कारण ये समस्या पैदा होती है, यानी इसका कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनास, एराव और सोम किस नदी की सहायक नदियाँ? ए काली सिंध की, बी बनास की, सी माही की, डी साबरमती की। तो राइट आंसर क्या है? माही की। एनास, एराव, सोव, इसके अलावा जाखम, ये सभी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? ए लूनी का, बी काली सिंध का, सी माही का, डी चंबल का। तो राइट आंसर इसका डी चंबल नदी का नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा किसका? चंबल नदी का, जिस पर चूलिया जलप्रपात भी बना है। इस नदी पर चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ए कुओं व नलकूपों से, बी तालाबों से, सी नहरों से, डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कुओं व नलकूपों से। तो इसका आंसर है ए कुओं व नलकूपों से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य का कौन सा भाग अरब सागरों से उठे मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ए उत्तरी पश्चिम, बी उत्तरी पूर्व, सी दक्षिणी पश्चिम और डी क्या है? पूर्वी पश्चिम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी उत्तरी पूर्व, यानी उत्तरी पूर्वी भाग है जो राजस्थान को, उसमें अरब सागरों में जो उठे मानसून से अधिक वर्षा होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी दक्षिणी पश्चिमी। क्या राइट आंसर का? दक्षिणी पश्चिमी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है, अरब सागर में उठे तूफान के कारण जो मानसून आता है उसके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहा जाता है? ए राजस्थान का दक्षिण भाग, बी बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, सी हड़ौती पठार, डी अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहा जाता है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान में पशुओं की कौन सी जाति सबसे अधिक पाई जाती है? ए बकरी, बी भेड़, सी ऊंट, डी गाय। तो राइट आंसर इसका ए बकरी। बकरी की जो नस्ल है यानी बकरी की जो जाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? राजस्थान में अरब सागरीय मानसून आता है, उसकी दिशा कौन सी होती है भी? दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर? तो अरब सागरीय मानसून की दिशा होती है
दक्षिण से उत्तर की ओर, सी इसका राइट आंसर है। तो आज की ये प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं 40 प्रश्न की तीसरी, जो इसकी राजस्थान के भूगोल से संबंधी प्रश्नोत्तरी है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो मित्र हैं, अपने भाई बहन हैं, उनको भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।